वीडियो क्लियर है? यस सर। तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट बेसिक। पहले आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है बता देते हैं। आज हम लोग जानेंगे इंटरनेट बेसिक क्या क्या होता है। उसके बाद आईपी। आईपी का फुल फॉर्म पता है? नो सर। आईपी का फुल फॉर्म नहीं पता? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद जानेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डॉट होता है, वो यूज क्यों होता है क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। और कैश स्टडी जानेंगे, वेब और वेब सर्वर्स और क्लाइंट्स का। मतलब जानेंगे कि बेसिकली ये काम कैसे होता है, वेब सर्वर्स और क्लाइंट्स का कम्युनिकेशन कैसे काम करता है वेबसाइट। ठीक है, सर तो आईपी का पहला फिर से टॉपिक, रिपीट कीजिए। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है। प्रोटोकॉल का मतलब पता है ना? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो हमें बताता है कि एक जिस डोमेन को, जिस वेबसाइट को हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो है कहाँ। मतलब एक तरह से उसका यूआरएल, एक उसका एड्रेस बताता है। ठीक है, यूआरएल पता है ना? यूआरएल पता है? यस सर। आईपी सबका अलग अलग होता है। आपका फोन का भी आईपी होगा, है होगा, क्या है पता है? इस तरह से देखिएगा अबाउट फोन में, या फिर सब अबाउट फोन में ही होता है। इस तरह का कुछ होगा, इस तरह से कुछ कोड होगा, ये आईपी होता है। ठीक है, आएंगे यस सर। बताएंगे उसको वो होता है क्या है। वो इंटरनेट बेसिक में ही आता है। तो इंटरनेट बेसिक सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट का बेसिक क्या होता है। हम लोग क्या समझते हैं किसी चीज का बेसिक? मतलब हम लोग क्या समझते हैं बेसिक से? उसका एक तरह से फंडामेंटल, उसका सबसे नीचे का चीज, आधार उसका क्या है। बेसिक का मतलब वो होता है बेस। बेसिक का मतलब होता है बेस। जैसे आप लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे, क्या पढ़े थे सबसे पहले? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे आप लोग? याद है कि भूल गए हैं? कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल था कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इतनी जल्दी भूल जा रहे हैं, बताइए। मेरा तो 3 साल हो गया। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इस चीज को नोटिस कीजिए। फंडामेंटल मतलब कि बेस, बेसिक। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रैम रोम, डी रैम, ई रैम, इस सब के बारे में पढ़े थे ना? डी रैम बोल रहे हैं, ईपी रोम, पी रोम, इन सब के बारे में पढ़े थे। तो बेसिकली इंटरनेट और बेसिक भी वही चीज है, फंडामेंटल चीजें जो हम लोगों को एक इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जरूरत पड़ती है, वही होता है इंटरनेट बेसिक। इसका डेफिनेशन होगा, द टर्म internet basic refers to the fundamental concepts and technologies that underlie the operation of the internet. वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और टेक्नोलॉजीज जो हम लोगों को एक इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, उससे जोड़ने के लिए चाहिए होता है, वही सब चीजें होती है इंटरनेट बेसिक। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट से जुड़ते हैं? क्या क्या है? अभी इंटरनेट एक्सेस किया है ना आप लोग? किए ही होंगे। यस सर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं ना? कहाँ से भरते हैं? गूगल से। अरे गूगल का बात नहीं कर रहे हम,
यहाँ से भरते हैं, Yes, sir. यहीं से भरते हैं ना, Yes, sir. ध्यान ज्योति। इसको हम लोग एक्सेस कहाँ से करते हैं? जो पहले बोले थे, गूगल या फिर गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में क्या है? क्या है गूगल क्रोम? Web browser. सर्च इंजन और वेब ब्राउजर, सर्च इंजन है ये। इसी से हम लोग ज्ञान ज्योति एक्सेस करते हैं ना। तो वेब ब्राउजर क्या हो गया? बेसिक्स हो गया इंटरनेट का, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। और क्या चाहिए इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए? यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? चलिए शुरू से बताते हैं। सबसे पहला चीज होता है जो हम लोगों को इंटरनेट बेसिक्स में आता है, वो है आईपी। दूसरा है वेब ब्राउजर। तीसरा है यूआरएल। फिर है HTTPN, HTTPS। वीडियो देखे थे इसका? मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले 2 वीडियो में। Yes, sir. हाँ जी। क्या होता है HTTP का फुल फॉर्म ही बता दीजिए, कोई एक जन बताइए। जुड़े तो है नहीं, जुड़ते ही नहीं है कोई। Hypertext Transfer Protocol. और इसका Hypertext Transfer Protocol Secure. सिक्योर। चलिए, इन दोनों का डिफरेंस पता है? HTTPS वाला सिक्योर होता है। थोड़ा नहीं, पूरा ही सिक्योर होता है। इसी का सिक्योर वर्जन है ये। कभी इस तरह का साइट को एक्सेस किया है? क्या बोले सर? किया है? कभी इस तरह का साइट को एक्सेस किया है? देखिए, कभी थर्ड पार्टी वेबसाइट जब हम लोग एक्सेस करने जाते हैं, तो कभी कभी इस तरह का आ जाता है हम लोगों के पास में इंटरफेस नॉट सिक्योर, या फिर देखिएगा HTTPS इस तरह से आता है ना, डोमेन नेम। इस जगह पे देखिएगा आ जाएगा ये नॉट सिक्योर, और उसका बगल में डोमेन नेम आएगा। देखे हैं कभी? गौर किए हैं इस चीज को? यस सर। देखिए, किया है पहले, उसका बगल में ऐसा आ जाएगा, इस टाइप का कुछ आता है। वो इससे नहीं होता है, मतलब वो सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। उसमें HTTPS नहीं होता है। HTTP हो है क्या? HTTPS है क्या? ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो हम लोगों को यानी कि क्लाइंट को सर्वर के साथ जोड़ता है, ठीक है। HTTP से ही हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं और HTTP से ही रिस्पॉन्स आता है सर्वर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल सर बोर्ड थोड़ा धुंधला दिख रहा है, आवाज भी थोड़ा रुक रुक के आ रहा है। दोनों। अब ठीक है? सर पूरा फ्रेश नहीं दिख रहा है। हम अभी आगे जाएंगे तब ना फेस दिखेगा। अभी दिख रहा है क्लियर? नया फोन है जी, क्लियर कैसे नहीं आ रहा है? यस सर दिख रहा है। सितंबर में लॉन्च हुआ है मोटो। सर मेरा भी नया फोन। चलिए ठीक। ऑफर में लिया है क्या बिग बिलियन डे में? क्या बोले सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्लास में आगे बढ़ता है।
देखिए इंटरनेट के बारे में आप लोगों को पता है इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का डेफिनेशन पता है? किसी भी चीज को पढ़ेंगे ना उसका नाम को पहले समझिए, अगर उसका नाम को समझ गए तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आईपी का फुल फॉर्म होता है क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे फिर इसके बारे में जानेंगे, अगर इन दोनों को जान लिए तो इसको जान लिए। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है? नहीं पता? देखिए इंटरनेट होता है, नेटवर्क पता है? सर इंटरनेट और नेटवर्क दोनों पता है पर एक्सप्लेन नहीं कर पा जैसा कर पाएंगे वैसे ही बताइए। नेटवर्क पता है, नेटवर्क बताइए। रहे। सर एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए बोलने से शर्माइए मत, जब तक एक्सप्लेन करना नहीं आएगा जान के भी आपको कुछ नहीं है। चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए इंटरनेट है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस या फिर इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर्स का नेटवर्क ग्लोबली। ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इसलिए डेटा शेयरिंग के लिए। ठीक है, डेटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो बोला नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग सुना है कभी? चेन मार्केटिंग जो होता है, आपका नीचे 2 जन को जोड़िए, आपका नीचे 3 जन को जोड़िए, पैसा मिलेगा, होता है ना इस टाइप का। यस सर। नेटवर्क है एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ना, यही है नेटवर्क। ये 2 कंप्यूटर का नेटवर्क हो गया। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट में इंटरनेट क्या है? मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट रहते हैं। बस इसलिए डेटा शेयरिंग के लिए। ठीक है, डेटा और सर्विस शेयरिंग के लिए। तो इंटरनेट समझ में आ गया लगभग, अगर नहीं आया तो आगे क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। प्रोटोकॉल आवाज है, प्रोटोकॉल, इसका नाम सुने हैं कभी? सुने तो जरूर होंगे भले ही पता ना हो। यस सर सुने। क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, इस पे गांठ बांध दीजिए इस चीज पे। हो सकता है कि आप लोगों के अगर टीचर उस टाइप के हों जैसे हमारे थे, तो आपको इसका भी मतलब पूछ ले वाइवा में। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो वाइवा में पूछे जाते हैं। ये हो गया, फिर इन्फॉर्मेशन और डेटा। डेटा और इन्फॉर्मेशन में आपको डिफरेंस पता है? मैंने अभी वीडियो प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस क्लास में। डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है पता है आप लोगों को? सर डेटा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है और इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है। ऐसा होता है क्या? यस सर। ये व्हाइट बोर्ड है, ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें डेटा है, सब डेटा है। ठीक है, हमारे आसपास जो भी हम लोग चीजें देख रहे हैं सारे कुछ डेटा है। अब डेटा में से जो चीज हमको चाहिए होगा, आप पूछेंगे सर अभी आपने ये कौन से कलर का मार्कर से लिखा, मैंने बोला ब्लू। ये ब्लू आप लोगों के लिए क्या हो गया? इंफॉर्मेशन। डेटा वो भी था, ये ब्लू कलर का मार्कर था, मैंने ब्लू कलर से लिख दिया, लेकिन आपने वही चीज पूछा तो वो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस? यस बहुत सर। छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, अगर समझ लेंगे तो कुछ भी नहीं है। एग्जाम में आपको
एग्जाम का पहला दिन आप लोग खाली सोएंगे, बोलते हैं ना इंजीनियर एक रात पहले पढ़ते हैं, आप लोग सोएंगे अगर ये चीजें समझ में आ गई तो, समझना ही है। बाकी ये टैलेंट तो पता नहीं आप लोगों में है कि नहीं, कि 2 लाइन जानेंगे तो 2 पेज भर देंगे, है क्या? सर क्या बोले, सुनाई नहीं। अगर 2 लाइन जान रहे हैं तो 2 पेज भरने का टैलेंट है कि नहीं, बोल रहे हैं आप लोगों में? यस सर, थोड़ा बहुत है। हाँ, तो बस चीजों को समझना है, समझ लेंगे तो 2 लाइन के 4 लाइन लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आईपी तो मैंने बताया ही नहीं, इन दोनों को बता दिया ना। अब आईपी पे आते हैं। आईपी होता है इंटरनेट समझ लिया, प्रोटोकॉल समझ लिया, यस ठीक है? सर। अभी इन दोनों को जोड़ देना है। आईपी इज ए सेट ऑफ रूल दैट यूज टू एड्रेसिंग अ डोमेन या वेबसाइट, कुछ भी बोल सकते हैं। आईपी क्या है? एक सेट ऑफ रूल है जिसके थ्रू हम लोग किसी वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशंस को इंटरनेट पे सर्च करते हैं, ठीक है? सर आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है। आवाज अच्छे से, एक मिनट। अभी आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। हम्म। तो आईपी क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू हम लोग एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं वेबसाइट को। ये हम लोगों को क्या बताता है? यूआरएल बताता है, एक तरह से एड्रेस बताता है। इसमें सारी चीजें होती हैं, जो रूल्स मतलब प्रोटोकॉल्स जो है, जो रूल्स होते हैं एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, वो सारी चीजें होती हैं आईपी में, ठीक है? आईपी का भी 2 वर्जन है, आईपी वर्जन 4, IP v4 एंड IPv6, ठीक है? यूआरएल यहाँ समझ में आएगा आप लोगों को, ये भी इंटरनेट ऑफ बेसिक में आता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या है? पहले ही बताया, आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी यूज करते हैं। बताइए क्या है? नहीं पता? वेब ब्राउजर एक वेब क्लाइंट भी है, पहले क्लास में मैंने बताया था, ये एक वेब क्लाइंट भी है। बेसिकली ये होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग किसी वेबसाइट को एक्सेस करके, ठीक है? यस सर। ये किस चीज से इंटरप्रेट होता है, मतलब किस चीज से बने हुए होते हैं? सबसे पहला चीज, इनका लैंग्वेज HTML। होना ही होना ही चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो बेसिक इनों का ढांचा ही नहीं बनेगा, ठीक है? वेब यस ब्राउजर का एग्जांपल बताइए तो चार्ट। गूगल क्रोम, और विंडोज एक्सप्लोरर, हाँ, और जानते हैं जो के बारे में, मोजिला फायरफॉक्स का नाम सुना है? यस सर। ये सारी क्या है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? वो वेब क्लाइंट्स है, बस यूँ समझ लीजिए, जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। अब एक्सेस होता क्या है? क्लास के लास्ट में, मतलब एक्सेस होते कैसे हैं? क्लास के लास्ट में जाने के जब केस स्टडी पढ़ाएंगे सर्वर और क्लाइंट का, उस टाइम। यूआरएल, यूआरएल क्या होता है?
URL का फुल फॉर्म पता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। गूगल से सर्च करके बताना है क्या? नो सर, स्पीकर ऑन नहीं। ठीक है। ये क्या होता है? कौन से कॉलेज से आप? GWP राष्ट्रीय। ये आपका URL हो गया। ये है आपका URL। हम इसको क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में? एड्रेस। बस URL भी वही है, एड्रेस है, लेकिन किसके फॉर्म में? किसके फॉर्म में? नहीं पता सर। इंटरनेट के फॉर्म में। जब हम लोग इंटरनेट यूज करने जाएंगे, जब वेबसाइट यूज करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? GWP राशि। उसको बताएंगे HTTPS GWP राशि। ये इसका URL हो गया। ठीक है। जब वेब के फॉर्म में जाएंगे तो वहां पे हम लोग एड्रेस को ही URL बोलते हैं। ठीक है। यस। बस एड्रेस ही URL है, समझ लेना है। और इसके बाद क्या लिखे हैं? HTTP और HTTPS। इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, पहले ही क्लास में मैंने बता दिया था। पता है ना जी? आप लोगों को तो पता होगा। अगर नहीं पता है, जो लोग नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स, तो बता देते हैं। HTTP और HTTPS दोनों ही प्रोटोकॉल्स हैं क्लाइंट से रेस्पॉन्स सेंड करने के लिए और सर्वर से रेस्पॉन्स बैक देने के लिए क्लाइंट। ये दोनों ही ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इंटरनेट का। ठीक है। यस सर। क्यों यूज होता है? डेटा ट्रांसफर करने के लिए थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब, ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। अब यस वर्ल्ड सर। वाइड वेब क्या है वो भी जानेंगे आज के क्लास में। अब सबसे, एक तरह से सबसे नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है, लैंग्वेज जितने भी आप लोग सीख रहे हैं ना डिप्लोमा में, सारे ही इम्पोर्टेंट है। अगर सारे का थोड़ा थोड़ा भी आप लोग जान जान लेंगे, बेसिक से अगर आप लोगों को पता होगा C++ सारी चीजों का, तो बहुत अच्छा है आगे चल। जो लोग बीटेक करेंगे उनके लिए तो और भी अच्छा है। HTML का फुल फॉर्म बताइए, कौन बताइएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म पता है? इसका मतलब पता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपर टेक्स्ट एंड टेक्स्ट? बोलिए। नहीं पता? नो सर। टेक्स्ट में क्या आता है? बस टेक्स्ट तो यही है, यही है ना? इसमें क्या आता है? सारी चीजें। अगर ये सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट नहीं, वो है हाइपर टेक्स्ट। ये सारी चीजें हम लोग HTML में यूज करते हैं। जब HTML का कोड कराएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से यूज होता है। समझ में आया टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट में डिफरेंस? सिर्फ टेक्स्ट में आगे खाली अल्फाबेट, और हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है अल्फाबेट इंक्लूडिंग इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, साइज। ठीक है। यस सर। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यस सर। अब HTML के बाद क्या आता है?
सीएसएस। सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है? नहीं पता क्या? No, sir. सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल सेट्स। इस चीज को पकड़ लेना है। एचटीएमएल से हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं एक वेबसाइट का, ठीक है। हर हर क्लास में लगभग हर लेक्चर में मैंने ये चीज बताया, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, सीएसएस से स्टाइल करते हैं, और जेएस से रियल टाइम पे उसको परफॉर्म करवाते हैं। करवाना हो तो रियल टाइम पे जो उसको काम करवाना होगा वो करवाते हैं उसको जेएस। एक तरह से उसको दिमाग देते हैं उसको, कि उसको कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है तुमको कि खाली मैं बोले जा रहा हूँ? समझ में क्या बोल रहा है? CSS समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, ठीक है। नहीं आएगा तो बताइए, बोलिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम बोल रहे हैं तो सुनते जाना है। देखिए, ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, कुछ नहीं, स्किल नहीं है इसमें, नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या बचेगा? सर आपका मतलब आवाज बोलिएगा। रुक रुक के आ रहा रिकॉर्डिंग और किया इसमें तो नहीं हो रहा है, नेटवर्क तो मेरा ठीक है। ठीक है क्या? है। सर रुक रुक के आता है आवाज, और वीडियो भी ब्लर आ अब ठीक है? यस सर। वीडियो भी ठीक है? यस सर। चलिए, देखिए, स्ट्रक्चर बोलेंगे तो देखिए हम लोग अब बोलेंगे खाली स्केलेटन जो वो हम लोग, ठीक है। सुनाई दे रहा है ना? सर आवाज आता है पर थोड़ा थोड़ा कट जाता है अभी। अभी आ रहा है? नेटवर्क तो यस सही सर। है मेरा। ठीक है, जब नहीं आएगा तो बताइएगा। देखिए, एचटीएमएल का मतलब होता है हमारा स्केलेटन, ठीक है। अब उस पे जब मार्क्स और स्किन कलर सारा कुछ जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टाइल। तो वो हो जाएगा सीएसएस। आवाज आ रहा है ना प्रॉपर? यस सर प्रॉपर नहीं, लेकिन अच्छा ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना? पता नहीं आज क्या हो रहा है। यस सर समझ में आ रहा है। चलिए, और ये हो गया माइंड, जैसे एक तरह से इसका माइंड का काम करेगा, परफॉर्म करवाएगा उसको रियल टाइम पे कब क्या करना है। मैं अभी परफॉर्म कर रहा हूँ इसका चलते ना, यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ इसका चलते। एचटीएमएल से मुझे तो हड्डी मिल गया, सीएसएस से मुझे स्किन मिल गया, लेकिन काम मैं कहाँ से कर रहा हूँ? इससे, जेएस से, ठीक है। इसको एज ए ह्यूमन नहीं, एज ए वेबसाइट लेना है, बस समझाने के लिए। समझ में आ गया आप? यस सर। इसके बाद है वेब सर्वर। सर्वर के बारे में मैंने पहले भी बताया फर्स्ट लेक्चर में ही। सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर जो होता है, सर्वर बहुत तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वेब सर्वर, क्योंकि इंटरनेट ऑफ बेसिक में मेन चीज यही है। वेब सर्वर में हमारे लैंग्वेजेस का फाइल, HTML, CSS, JS, PHP, जितने भी लैंग्वेज है सारे का स्टोर रहता है वेब सर्वर में। डेटाबेस जानते हैं आप? डेटाबेस का नाम सुना है? यस सर। ये स्टोर होता है डेटाबेस सर्वर। सबके लिए अलग अलग सर्वर होते हैं। DNS सुना है? डोमेन नेम सर्वर।
सर्वर बहुत तरह के होते हैं। वेब सर्वर समझ में आ गया आप लोग? No, sir. ज्यादा ही फास्ट पढ़ रहे हैं क्या? तो वेब सर्वर में हमारे लैंग्वेज का फाइल स्टोर करते हैं हम लोग, और जो भी चीज हम लोगों को क्लाइंट को देना होता है यहीं से देते हैं। कैसे देते हैं वो पढ़ा बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है? Yes, sir. देखिए इसका डेफिनेशन बता देते हैं, अगर हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए तो। वेब सर्वर का डेफिनेशन होता है, वेब सर्वर्स आर कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट स्टोर एंड सर्व वेब कंटेंट टू यूजर्स। जो स्टोर करता है और सर्व करता है कंटेंट को किस तक? यूजर तक, क्लाइंट तक, जो उसको चाहिए होता है। रिक्वेस्ट लेता है, रेस्पॉन्स देता है थ्रू एचटीटीपी, ठीक है? ठीक है ना? सर्च इंजिन बार बार यही चीज आ रहा है। सर्च इंजन क्या होता है? जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, जैसे कि गूगल। ये अलग Yes, sir. अलग है। गूगल क्रोम का हम बात नहीं कर रहे हैं, बात को समझिए। वो वेब ब्राउजर है, दिस इज डिफरेंट, ठीक है? गूगल है सर्च इंजन, जिसके थ्रू हम लोग सर्च करते हैं। जो आपका होम पे रहता है ना, जी, फिर इधर स्पेस रहेगा, यहाँ पे माइक का, फिर यहाँ पे स्कैनर रहेगा, कैमरा, पता है ना? ये Yes, डायरेक्ट हम sir. लोग को कहाँ ले जाता है? सर्च इंजन पे ले जाता है, गूगल का। लेकिन अगर हम लोग क्रोम पे जाएंगे तो वो हो जाएगा वेब ब्राउजर, ठीक है? Yes, sir. सर्च इंजन और भी हैं। एक है बिंग इंडेक्स। ये क्या है, मैंने आज तक यूज नहीं किया है, लेकिन होता है। तो ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिक्स ऑफ Yes. इंटरनेट में क्या क्या था? आईपी, वेब ब्राउजर, एचटीटीपी, URL. एचटीटीपीएस, यूआरएल, सर्च इंजन, ये सारे कुछ, ठीक है? नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। Okay, sir. कोई डाउट? No, sir. क्लास ज्यादा बड़ा हो गया क्या? No, sir. छोटा ही है. बोरिंग नहीं ना लग रहा आप लोगों को? No, sir. चलिए अब आते हैं www, फुल फॉर्म पता है इसका? Yes, sir. World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब, या सिंपली इसको हम लोग वेब भी बोलते हैं, ठीक है? ये होता क्या है? ये होता है इंटरलिंक डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्सेज वाया, सॉरी, वाया इंटरलिंक। ये होता है इंटरलिंक, मतलब दूसरे के साथ जो लिंक रहते हैं, जैसे कि वेब ब्राउजर का और वेब सर्वर का डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, सॉरी, जैसे कि हम लोगों के पास एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट रहता है, या फिर वेब पेज का डॉक्यूमेंट रहता है, जो हम लोगों के पास पूरा व्यू आता है ना वेब पेज का, उस चीज का डॉक्यूमेंट का बात कर रहे हैं। वो एक दूसरे से जो इंटरलिंक होते हैं, वही www के थ्रू www के थ्रू होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है?
सर आवाज बीच में कट गया तो समझ में नहीं आया। क्या दिक्कत हो रहा है? नेटवर्क तो मेरा ठीक है। अभी आ रहा है आवाज? यस सर, आवाज आता है लेकिन थोड़ा-थोड़ा बीच में रुक जाता है। चलिए फिर इस सबको हम अगला क्लास में बताएंगे। आप लोगों के पास कैसे स्टडी ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर बता देते हैं कि एक क्लाइंट और सर्वर में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे होता है। क्लियर दिख रहा है? आवाज क्लियर आ रहा है अभी? यस सर। चलिए इसका सिनारियो आप लोगों का समझा देते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे आज। अगला क्लास में आप लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में बताएंगे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के बारे में बताएंगे। ठीक है? यस सर। थोड़ा स्किप कर दिए हैं सिलेबस में बीच का दो टॉपिक, वही एचटीटीपी रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट और डब्ल्यूडब्ल्यू। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसीलिए आपको बता दे रहे हैं। देखिए अब आप लोग मान लीजिए कि हमें इसको जो है एक्सेस करना, ज्ञानज्योति.com है कि .on email, जो भी हो, इसको मान लीजिए हम लोगों को एक्सेस करना। ठीक है? तो एक्सेस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग अपना फोन लेंगे। उसके बाद गूगल में सर्च करेंगे। गूगल नहीं बोलना है, गूगल क्रोम। गूगल क्या है? वेब ब्राउजर। सबसे पहले हम लोग जाएंगे क्लाइंट पे। ठीक है? क्लाइंट के साइड में बता रहे हैं। सबसे पहले जाएंगे वेब ब्राउजर पे और इसको सर्च करेंगे। किस चीज से सर्च करेंगे इसको हम लोग? किस चीज से सर्च करेंगे? इसका यूआरएल से। इसका यूआरएल क्या है? https ज्ञान ज्योति। यूआरएल क्या होता है? इसका एड्रेस होता है। तो इसका एड्रेस से ही ना हम लोग पत्र भिजवाएंगे। यहाँ पे इसको एक तरह से हम लोग लेटर ही तो भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट जब कर रहे हैं इसका यूआरएल ढूंढ के। चलिए वो सब चीज छोड़िए। यूआरएल, यूआरएल मतलब क्या होता है? एड्रेस। इसका एड्रेस क्या है? https ज्ञानज्योति.com। सबसे पहले गए वेब ब्राउजर पे, इसका यूआरएल डालें। उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? उसके बाद होगा, जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तब दो तरह का मेथड होता है वेब में, पोस्ट मेथड और गेट मेथड। अब आप लोगों को खाली इन दोनों चीजों के बारे में बस नाम जानने के लिए, ये मेथड होता है, यूज होता है रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। ठीक है? इस पे अगर यस ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो एक लेक्चर ही बन जाएगा अलग से इन दोनों का। तो ये रिक्वेस्ट करेगा यूआरएल के साथ में, इस यूआरएल के साथ में, जो कि जाएगा कहाँ? सुना दे रहा आप लोगों को? यस सर। सबसे पहले वेब ब्राउजर पे आया, यूआरएल सर्च किया, जैसे ही एंटर दबाएगा ये सारा चीज लेके कहाँ चला जाएगा? ये सर्वर के पास जाएगा। यस सर। अब सर्वर क्या करेगा इसको बदले में? इसका रिजल्ट ये यहाँ पे आया कैसे? यहाँ पे आया कैसे? थ्रू एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट किया यहाँ पे, रिक्वेस्ट ही सर। किया है ना। यस सर। अब ये सबसे पहले चेक करेगा कि इसको चाहिए क्या, क्लाइंट को मेरा चाहिए क्या, 1 किलो नमक, 2 किलो चीनी, क्या चाहिए।
वो सब तो मांगेगा नहीं वो। इसको जो चीज मांगेगा वो पहले चेक करेगा कि ये कोई वैलिड क्लाइंट है या नहीं है। मतलब वैलिड क्लाइंट से मेरा क्या मतलब है, ज्ञान ज्योति का अगर रजिस्टर्ड है तब वो रिक्वेस्ट भेजा तो उसको वो सारी चीजें देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो उसको क्या क्या बोलेगा, तुम पहले रजिस्टर करो, उसके बाद ना सर्वर कुछ देगा। ठीक है। Yes, sir. अगर अगर ये वैलिड क्लाइंट है तो इसको 2 0 कोड के साथ में रेस्पॉन्स देगा। 2 0 कोड कब यूज होता है, स्टेटस ओके बताने के लिए। मतलब कि कोई एरर नहीं है। एरर 3 तरह का होता था, 3 तरह का होता है एरर कोड होता है, और भी होते हैं, 3 मेन होते हैं, वो मैंने बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में। 404, 500 और 20, 200। ठीक है। Yes, sir. अब जैसे जैसे ही ये 2 0 कोड ओके के साथ में जो इसको चाहिए होगा वो चीज इसको मिल जाएगा, कि देखेगा हाँ वेब सर्वर के पास में वो चीज है, ये सेंड कर देगा वापस से इसको HTTP रेस्पॉन्स। ठीक है। Yes, sir. अब रेस्पॉन्स जो ये सेंड किया कहाँ पे दिखेगा, क्लाइंट को कहाँ पे Client. दिखेगा वो चीज, कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर वेब ब्राउजर। ठीक है। Yes, sir. सबसे पहले क्लाइंट वेब ब्राउजर पे जाएगा, वेबसाइट का यूआरएल डालेगा, जैसे ही एंटर पे क्लिक करेगा HTTP रिक्वेस्ट जाएगा वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर देखेगा कि ये वैलिड यूजर है, वैलिड क्लाइंट है या नहीं है। अगर है तो देखेगा उसको क्या चाहिए। अगर वो चीज उसके पास होगा तो वो 202 कोड स्टेटस के साथ में वो चीज उसको प्रोवाइड करा देगा। अगर नहीं होगा तो 404 मतलब कि नॉट फाउंड एरर दे देगा। अगर होते हुए भी किसी कारणवश वो नहीं दे पाया तो 500 इसको ये होता है सर्वर एरर, ये दे देगा। ठीक है। अगर होगा तो 200 ओके के साथ में HTTP रेस्पॉन्स कहाँ पे भेजेगा, Client web. क्लाइंट का वेब ब्राउजर में। बस इतना ही काम है। आया समझ में। Yes, sir. तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। पता ही नहीं चला कब 1 घंटा लगभग हुई। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे HTTP रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। और अगर ये तो कवर हो गया जल्दी, और WWW भी है, अगर ये तो जल्दी कवर हो गया तो फिर मार्कअप लैंग्वेज का ओवरव्यू दे देंगे आप लोगों को, XML HTML इन सब चीजों का। और जल्द ही रेगुलर क्लास में आप लोगों को प्रोग्राम भी मैं करवाऊंगा, वेबसाइट बेसिक वेबसाइट बनवाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. नोट्स ग्रुप में डाल देंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़िए। नहीं तो लाइव क्लास में अगर आप लोगों को डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, नहीं तो बाद में फिर एक साथ अगर सारे डाउट लेके आएंगे तो दिक्कत होगा आपको भी और मेरे को भी। तो क्लास में जुड़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है। Yes, sir. तो ठीक है फिर आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।